कौन है? कौन है? कौन है भाई? कोई भी तो नहीं। प्रिया 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 प्रिया, इसमें तो कोई प्रिया नहीं है। शायद मम्मी जी ने किसी और नाम से सेव किया हो। मैसेजेस चेक करते हैं। हम वो मैसेजेस चेक करते हैं जो मम्मी जी ने आस्था भाभी को भेजे होंगे। हाँ, यस। रजत को J19 डिस्को पे भेज दो, प्रिया काम के लिए निकल चुकी है। या तो प्रिया का भी नाम है। हो सकता है मम्मी जी के पास प्रिया का कोई नंबर ही ना हो। शायद आस्था भाभी के पास हो। हम एक काम करते हैं, हम आस्था भाभी को मैसेज करते हैं। हमें एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। आस्था, हेल्प। मेरे घर के पीछे जो पार्क है वहां प्रिया को 1 घंटे में भेज दे। बहुत अर्जेंट काम है। हे शंकर जी, मम्मी जी का फोन तो हमारे पास ही रह गया। किसी का फोन आ गया तो? क्या मम्मी जी ने ढूंढने की कोशिश की तो? मॉम। हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? हाँ, जा भाभी को कह कि तेरा बैग ढूंढ दे। हाँ सही कर रहे हो, भाभी से पूछता हूँ। भाभी। ओए, इधर आ। जी। अपनी भाभी पे ना ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ नहीं। तो चल, मैं तेरा बैग ढूंढती हूँ। और सुन, मुझे कॉफी के लिए लेके जाएगा ना? कोर्स मॉम। चल, 1 मिनट रुक। आए रब्बा। चल। Oh
अरे क्या हुआ, दिव्यानी शास्त्री डर गई? हम नहीं डरे, एक्चुअली हम वो कुछ सोच रहे थे तो एकदम से चौंक गए। चौंकना और डरना एक ही बात होती है। अच्छा ठीक, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। तुम ठीक हो ना? I mean, मेरी बातें मान रही है इतनी जल्दी? अच्छा ये सब छोड़ो, हमें तुम्हें कुछ बताना है। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पहले मैं अब प्लीज मैं ठीक है तुम। क्या ना, एक चंडीगढ़ का एक बंदा है, उसे अपना प्रोडक्ट हमारी साइट पे बेचना और बहुत अच्छा प्राइस दे रहा हो। क्या? हाँ, लेकिन ना उसके लिए मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। ओ, मिलने जाना पड़ेगा? तो हम भी चले साथ तुम्हारे? अरे नहीं नहीं बाबा नहीं, नीचे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वो दोनों फैमिलीज के बीच में। तुम एक काम करो ना, पीछे से कोई होना भी तो चाहिए कि जो वेबसाइट पे ध्यान दे, है ना? ठीक है। गुड। तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं। बोलो ना। कुछ नहीं, सच्ची। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना। जल्दी आना। बाय। तुम्हें लेटर्स के बारे में बताना चाहते थे, पर ये नहीं चाहते थे कि तुम ट्रिप पे टेंशन के साथ जाओ। हम तो आगे हैं, पर पता नहीं प्रिया अभी तक क्यों नहीं आई है। कहीं मम्मी जी को पता तो नहीं चल गया? दीदी, प्रिया आ रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। मिंटी आंटी तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। हाय, व्हाट इज सरप्राइज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। क्या? पर हमें तो आस्था भाभी ने कहा था ना कि मिंटी आंटी ने, मतलब मम्मी जी ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। वो हम थे, हमने उन्हें मैसेज किया था। क्यों? क्योंकि हम सच को सबके सामने लाना चाहते हैं कि तुम मम्मी जी और आस्था भाभी के साथ मिलकर हमारी शादी तोड़ना चाहती हो। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें सब कुछ पता है प्रिया। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। प्लीज प्रिया, एक बार हमारी बात तो सुन लो प्लीज। देखो प्रिया, तुम भी एक औरत हो, तुम्हारे भी माँ बाप होंगे, तुमने भी कभी किसी से प्यार किया होगा। जरा सोचो, अगर तुम पर ऐसे इल्जाम लगे तो, कि तुम शादीशुदा होते हुए भी किसी और इंसान से प्यार करती हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें पता है, इस सब का असर हमारे परिवार पे पड़ सकता है, हमारी बहनों पे, हमारे पापा पे। उनका सर तो शर्म के मारे झुक जाएगा। वो दुनिया के सामने आंख उठाकर बात तक नहीं कर पाएंगे। और क्यों? एक ऐसी गलती के लिए जिसे करने का सवाल तो दूर, हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्रिया प्लीज, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे प्यार के साथ
इतनी बड़ी नाइंसाफी मत कर। आई एम सॉरी अनु, आई एम रियली सॉरी। हमें तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी थी, पर तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसे हमें मिंटी आंटी आस्था दी ने तुम्हारे बारे में बताया था। वो तो कह रहे थे कि तुम रजत को फंसाना चाहती हो, तुम रजत की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। यहाँ तक कि मिंटी आंटी तो हमारे सामने रोई भी थी। लेकिन अनु, अब हमें पता चल गया है कि वो दोनों सिर्फ हमसे झूठ बोल रही थी। अनुष्का, अगर तुम चाहो तो अभी हम रजत को जाके सच्चाई बता देते हैं। नहीं नहीं प्रिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम हमें एक प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम आस्था भाभी और मम्मी जी के कोई भी प्लान का हिस्सा नहीं बनोगे। प्रॉमिस। और अगर तुम्हें हमारी कोई मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बता देना। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। हाँ दीदी, दीदी प्रिया मान गई है। शंकर भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब बस हमें नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आस्था का मैसेज? रिया के साथ मीटिंग कैसी रही? ये आस्था बिना हफ्ता पुरानी बात। हफ्ते पहले की नहीं, वो आज की मीटिंग के बारे में बात कर रही थी मम्मी जी, जो हमारे और प्रिया के बीच में हुई। आप चाहे तो आस्था भाभी को बता सकती है कि वो मीटिंग बहुत अच्छी गई है। अब से प्रिया आपकी साइड नहीं, हमारी साइड है। ये तूने कैसे किया मम्मी जी? अब ये सवाल पूछने का क्या फायदा? अगर आपको कुछ पूछना ही है तो अब आस्था भाभी से पूछिए कि आगे क्या करना है। अभी से हार माननी है या नवरात्रि वाले दिन? बस यही बताने के लिए आए थे। गाय का घ्यो 2 किलो, हवन सामग्री अगरबत्ती, धूप। कहीं इसने रजत को प्रिया के बारे में बता दिया तो? और ये आस्था बिना पता नहीं कितनी बार हार चुकी है इन शास्त्री सिस्टर्स से। इसके साथ ने कहीं मुझे भी हरा दिया तो? मुझे लगता है टैगोर, क्या कल्ली बैठी बड़बड़ा रही है? तेरे को कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? छड्डो जी, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन आप अभी तक बड़े नहीं हुए। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो
मेरे साथ बाजार चल। ओहो, पूजा का सामान लेके आना है ना। अभी थका हुआ आया हूँ, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। बाद में बहुत रश हो जाएगा ना बाजार में, समझा करो। चलो। मम्मी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सारा सामान लेकर आए। ले भाई, तू तो भी लिस्ट ही बना रही है और मेरी बहू सारा सामान ले भी आई। वो क्या है ना पापा जी, शादी के बाद हमारे पहले नवरात्रे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा एक्साइटेड होके काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी जी की पहली पूजा रही होगी तो उन्होंने भी ऐसे ही काम किया होगा। और रहने दे, ये तो पूजा से पहले ही सारा प्रसाद खा जाती थी। ओफो। पापा जी, आप प्लीज ऐसे मम्मी जी को तंग मत कीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। हैं? तो फिर तो वाकई मेरे को ये सब बंद करना पड़ेगा। सॉरी मिंटी। ये क्या? उसको थैंक यू बोल। थैंक यू क्यों? ये तो हमारा फर्ज है ना मम्मी जी? हम सामान अंदर रख के आते हैं। ओए बड़ा थक गया हूँ यार। मिंटी तू ना जरा कॉफी तो मेरी बहू बनाएगी, वो भी चग वाली। तू बैठ जा। कितने चिकनी चुपड़ी बातें करती है ना ये शास्त्री सिस्टर्स। वाह, क्या ट्रेनिंग है। लेकिन मैं भी किसी भी कीमत पे इसे अपना घर हत्याने नहीं दूंगी। अरे क्या चल रहा है भाई? किस चीज की तैयारी हो रही है? वो नीचे सरीन अंकल के घर पूजा है, तो हम पूजा की सामग्री तैयार कर रहे थे उनके घर ले जाने के लिए। अच्छा, आओ मैं भी तुम लोग की मदद कर देता हूँ। आप भी करेंगे? रोहन जी, आपका बैग। पापा के लिए सीडी? रोहन जी, ये सीडी आप लेके आए हैं? अरे हाँ अलका जी, मैं तो भूल ही गया था। ये सीडी पापा की है, उनके शायद ऑफिशियल काम की होगी। हो सकता है। पापा तो अभी सो गए हैं, उन्हें हम कल सुबह दे देंगे। अभी यहीं रख देते हैं। अब मैं भी देखती हूँ शास्त्री सिस्टर्स, जिन संस्कारों का तुम लोग गाना गाती हो और तुम्हारे पापा को इतना ज्यादा घमंड है, अब उसे तुम लोग कैसे बचा पाती हो।